हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजी इन डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में व्यूह रचना। सुनिए, इससे पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं अब इसके बारे में सुनिए। मोटे तौर पर हमारे नियोजन की व्यूह रचना अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास पर आधारित रही है, किंतु यह उल्लेखनीय है कि आर्थिक दशाओं के बदले परिवेश में विविध क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक योजना में कुछ क्षेत्रों को ऊंची प्राथमिकता देकर असंतुलित विकास की कूटनीति का अनुसरण किया गया हो। मोटे तौर पर भारत के आर्थिक नियोजन की व्यूह रचना का अध्ययन हम दो शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज टिल 1991, यानी 1991 तक विकास की व्यूह रचना। इसमें सुनिए, नियोजित आर्थिक विकास के शुरू के चरणों में हमारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास था। संक्षेप में 1991 तक भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भारत की व्यूह रचना अग्र प्रकार थी। अब इसमें है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसके बारे में सुनिए। इस योजना के प्रारंभ होने के समय देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त थी। द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश के विभाजन के कारण अर्थव्यवस्था को गहरा आघात लगा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुए इस असंतुलन को दूर करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1960 रुपये करोड़ व्यय किए गए। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। योजना व्यय का 44% भाग कृषि, सिंचाई व शक्ति पर व परिवहन एवं संचार पर 27% भाग व्यय किया गया। इसका इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन, यह योजना संतुलित विकास की व्यूह रचना पर आधारित एक योजना थी। यद्यपि भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से यह सफल रही, परंतु इस योजना में उद्योगों तथा खनिजों के विकास पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया। सेकंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना की व्यूह रचना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि के स्थान पर उद्योगों को श्रम प्रधान परियोजनाओं के आधार पर, पूंजी प्रधान परियोजनाओं को संतुलित विकास के आधार पर, असंतुलित विकास को उपभोग के स्थान पर उत्पादन व रोजगार को मान्यता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में 4,672 करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसका 27%, परिवहन एवं संचार साधनों 24.1%, उद्योग व खनिज तथा 18.9% सिंचाई एवं ऊर्जा पर व्यय किया गया। इसका मूल्यांकन यानी कि इवोल्यूशन, यह योजना असंतुलित विकास की व्यूह रचना पर आधारित थी और भारी उद्योगों की स्थापना करने में सफल रही, परंतु निम्न कृषि निष्पादिता व लघु उद्योग की असफलता के कारण योजना काल में कीमतों में 30% की वृद्धि हुई, जिसके कारण अर्थव्यवस्था स्फीतिक दबावों से त्रस्त हो गई। अब आती है थर्ड 5 ईयर प्लान, तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आत्मस्फूर्ति की अवस्था को प्राप्त करना था। इस योजना में कृषि एवं सिंचाई के विकास को महत्व प्रदान करते हुए कहा गया कि विस्तारशील अर्थव्यवस्था को खाद्य एवं
कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसका मूल्यांकन है। इस योजना में कृषि के साथ साथ शक्ति परिवहन और उद्योग को भी महत्व देकर विकास की संतुलित रणनीति अपनाई गई, परंतु योजना काल में चीन व पाकिस्तान द्वारा अकस्मात आक्रमण करने पर योजना का समस्त ढांचा अस्त व्यस्त हो गया। 4th 5 ईयर प्लान, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इस योजना में स्थिरता के साथ विकास, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का नारा दिया गया। यद्यपि चौथी पंचवर्षीय योजना का आधारभूत ढांचा महालोनिवस व्यूह रचना पर ही आधारित था, परंतु उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए। योजना के लक्ष्यों में खंडीय संतुलन की सेक्टरल बैलेंस का महत्व स्वीकारा गया। अब आता है 5th 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की व्यूह रचना अपने दोहरे उद्देश्यों, गरीबों को दूर करना, आर्थिक निर्भरता को प्राप्त करना पर आधारित थी। यद्यपि 5वीं योजना में गरीबी निवारण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन गरीबी कम करने के लिए घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर से ऊंचा उठाने पर जोर दिया गया। अब आता है 6th 5 ईयर प्लान, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना। इस योजना की व्यूह रचना इस प्रकार की गई थी जिससे कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों की संरचना सुदृढ़ हो, ताकि पूंजी निवेश, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हो सके। और इस उद्देश्य से तैयार किए गए विशेष कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, जिससे लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सके। अब आती है 7th 5 ईयर प्लान, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में प्राथमिकता गरीबी कम करने, उत्पादकता बढ़ाने व रोजगार अवसर बढ़ाने को दी गई। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो नीति अपनाई गई उसमें गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार किया गया तथा बेकारी व क्षेत्रीय समानताओं को दूर करने का प्रयास किया गया। अब आता है फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट टिल 1991, यानी कि 1991 तक के विकास की व्यूह रचना की विशेषताएं या तत्व। नंबर 1 है इसमें प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रिक्ट बेस फॉर डेवलपमेंट। प्रथम पंचवर्षीय योजना में नियोजकों के समक्ष युद्धोत्तर पुनर्निर्माण की समस्या प्रमुख रूप से थी, परंतु साथ ही देश में भयंकर बेरोजगारी, निर्धनता एवं अभाव भी विद्यमान थे। नंबर 2, एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण पर जोर। महालोनिवस मॉडल में तीव्र आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। इस रणनीति में विकास को औद्योगिकरण का पर्याय मानने वाले विचार को ही स्वीकार किया गया है। नंबर 3, मोर एम्फेसिस ऑन पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक बल। भारत में यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया था, परंतु सन 1991 से पहले आर्थिक नीतियों की विशेषता निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व देने की थी। नंबर 4, रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र का नियमित विकास। सन 1991 से पहले की आर्थिक नीतियों में निजी क्षेत्र पर कई प्रतिबंध लगाए गए। उदाहरण के लिए औद्योगिक विकास एवं नियमन कानून 1948 के अनुसार अधिकतर उद्योगों को अपनी स्थापना के लिए लाइसेंस लेना पड़ा था तथा पंजीकरण कराना पड़ता था। नंबर 5, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी पर प्रतिबंध।
देश में विदेशी पूंजी के प्रत्यक्ष निवेश पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। नंबर 2 आता है लिबरलाइज्ड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी आफ्टर 1991। 1991 के बाद उदारवादी विकास की व्यूह रचना। अब इसमें सुनिए, भारत की आर्थिक विकास युक्ति में दीर्घकाल तक नियमन, नियंत्रण और संरक्षण के तत्वों को प्रधानता दी जाती रही है। इस विकास युक्ति के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के साथ माध्यमिक और पूंजीगत उद्योगों का विकास हुआ, परंतु इस विकास युक्ति के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर स्पर्धात्मक नहीं हो सकी। इसमें है 8th 5-year प्लान, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1992 से हुआ। इस योजना में मुख्य ध्यान मानव संसाधन विकास पर दिया गया। इसी आधारभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण, अशिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, पेयजल और पर्याप्त अन्न एवं बुनियादी ढांचे के प्रावधानों की योजना की प्राथमिकताओं के रूप में माना गया। अब आता है 9th 5-year प्लान, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना की विकास रणनीति का उद्देश्य एक तरफ भौतिक संरचना को निर्माण करके उत्पादन संबंध रुकावटें तोड़ना था, तो दूसरी तरफ सामाजिक संरचना के रूप में मानव संसाधन विकास को प्रोन्नत करके सामाजिक न्याय सहित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना था। अतः 10th 5-year प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के विकास युक्ति के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है सरकार की भूमिका की पुनर्व्यवस्था और सेकंड है सामाजिक न्याय के लिए व्यूह रचना। आती है 11th 5-year प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में अधिक तीव्र और ज़्यादा समावेशी समृद्धि पर जोर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।